हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं जी आप सभी लोग। होप आपकी तैयारी जो है अच्छी जा रही होगी। आज इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा आज मैं आपके साथ इंडिया की अगर बात करूं तो कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं इंडिया के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी अगर बात की जाए तो वर्ल्ड के अंदर इंडिया के तो अंदर इसकी अहमियत है ही है। साथ में अगर बात की जाए तो इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है इंडिया का भी वर्ल्ड के अंदर भी इनका कुछ इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड की रैंकिंग की अगर बात की जाए तो उसमें वो पहले नंबर पे आएंगे। तो इनमें से कुछ प्रोजेक्ट हमारे 2023 में कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ जो हैं वो 2024 में कंप्लीट होंगे। बात करूंगा इन प्रोजेक्ट्स की, कौन कौन से मेन प्रोजेक्ट हैं इनके ऊपर चलेंगे। शाबाश, इंपॉर्टेंट बन जाता है। कभी कभार आपके एग्जाम में इन प्रोजेक्ट से भी क्वेश्चन आता है। चलिए शाबाश। पहला प्रोजेक्ट जो है वो ये देखिएगा आपका, अगर बात की जाए तो यहाँ पे चनाब ब्रिज के बारे में बात की गई है। चनाब ब्रिज इस बार बड़ा ज़्यादा न्यूज़ में था। अगर चनाब ब्रिज की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं ये चनाब रिवर ब्रिज अगर आप देखेंगे तो ये रेल लाइन के लिए ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया है आपके रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कभी पूछा जा सकता है कि आपको किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर चनाब ब्रिज जो है उसको बनाया गया है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हमारे ऐसे हैं जिन्हें वर्ल्ड रैंकिंग में पहला नंबर मिली है। तो यहां पे याद देखिएगा कि ये देखिए वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे ब्रिज और चनाब, ठीक है। शाबाश। अब ये कभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये ब्रिज बनाया किस मटेरियल से है, तो इसमें आप याद रखिएगा स्टील की चीज़ें जो हैं, स्टील का मटेरियल जो है वो लगा हुआ है। और इसकी ब्रिज की अगर बात की जाए तो ये आर्क ब्रिज है। आर्क ब्रिज मीन्स की कुछ इस तरह की इसकी शक्ल है। उसके बाद अगर बात करें तो ये किस किस दो पॉइंट्स अगर बात की जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ से ब्रिज स्टार्ट होता है और यहाँ पे खत्म होता है, तो यहाँ दो जगह जो है, ये दो गांव जो हैं, ये रियासी डिस्ट्रिक्ट के बाकल और आपकी कोरी है, ठीक है। कोरी और बाकल दो रियासी के अंदर गांव हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। वहीं पे अगर बात की जाए मीन्स रिवर बेसिन से, मीन्स जो रिवर जहां से ये पुल शुरुआत होता है अप टू जहां तक ये कंप्लीट होता है, तो इसकी हाइट जो है वो है आपकी 359। इंपॉर्टेंट है 359 इसकी टोटल हाइट है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अबोव द रिवर। और ये सबसे हाईएस्ट रेल ब्रिज जो है ये बनाया गया है आपके रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर। वहीं पे कभी आपसे पूछा जा सकता है कि इस ब्रिज को किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया, तो याद रखिएगा ये नॉर्दर्न रेलवेज के द्वारा जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है। वहीं नॉर्दर्न रेलवेज के अंदर एक हम यूं कह सकते हैं कि उनकी एक को पार्टनर है जिसे हम कहते हैं कोकन रेलवे लाइंस जो हैं, इन लोगों ने इसे डिज़ाइन किया हुआ है। और इसकी टोटल लेंथ जो है वो है आपकी 13.15 मीटर। इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये सारी चीज़ें चनाब ब्रिज की अगर बात करूं तो चनाब ब्रिज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। ये था हमारा पहला प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो चुका है। होप जो है इस साल की बात करें तो मार्च के महीने में इसके ऊपर जो आपकी रेल है वो दौड़ना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए जी, ये आपको मैंने शायद इसके लिए मैं एक कल आपको वीडियो भी लेके आया था। इसके लिए मैं यहाँ पे ये है आपका अटल सेतु ब्रिज, जिसे हाल ही में यानी अगर हम बात करें तो 12 जनवरी के दिन जो है पीएम मोदी के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। और ये ब्रिज हम ये कह सकते हैं कि ये लॉन्गेस्ट जो है सी ब्रिज है हमारा किसके अंदर, कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर। वर्ल्ड लेवल पे इसकी वो नहीं कह सकते हम, ये हमारे इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। और साथ साथ में ओवरऑल ब्रिजेस की बात करें तो ओवरऑल ब्रिजेस की कैटेगरी में भी ये हमारे इंडिया का सबसे लंबा पुल बन जाता है, ठीक है। अटल सेतु ब्रिज जो है ये 6 लाइन जो ब्रिज है इसे बनाया गया है। ये कनेक्ट किसे करेगा, मुंबई और नवी मुंबई को जो है ये आपस में कनेक्ट करेगा। वहीं पे अगर बात की जाए तो ये ट्रैवल टाइम जो है मुंबई से गोवा पूना जाने वाले लोग उनका ट्रैवल टाइम भी जो है रिड्यूस करेगा। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है सिर्फ इसी पॉइंट से, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट सी ब्रिज बन जाता है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शाबाश। ये देखिए लॉन्गेस्ट ब्रिज बिल्ट ऑन द सी, रिड्यूस्ड ट्रेवल टाइम, दो घंटे का टाइम जो है ये सेंट्रल मुंबई टू नवे मुंबई तक इसको कम करेगा। पहले अगर 2 घंटे का टाइम लगता था तो अब सिर्फ 20 मिनट्स में जो है इस टाइम को जो है कंप्लीट किया जाएगा, इस सफ़र को जो है कंप्लीट किया जाएगा। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट राम मंदिर की बात की जाए तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार अयोध्या के अंदर 22 जनवरी की दिन की अगर मैं बात करें तो 22 जनवरी को राम मंदिर को जो है इनॉग्रेट किया जाएगा। और साथ में राम मंदिर की बात की जाए तो इसकी टोटल हाइट अगर पूछा जाए कभी आपसे तो 161 फीट जो है इसकी हाइट है टोटल।
और उसके बाद अगर बात की जाए तो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये किस स्टाइल पे इसको बनाया गया है। ठीक है, जैसे आपने एंशिएंट टाइम्स में आपने आप में से कुछ लोगों ने अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप वहां पे देखते थे कि किस तरह चोला आर्किटेक्चर जो था, ठीक है, गुप्ताज का जो आर्किटेक्चर था, इस तरह अलग अलग आर्किटेक्चर्स थे। तो यहां पे पूछा गया है कि ये किस स्टाइल पे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। तो याद रखिएगा ये नागुरा स्टाइल जो है, नागुरा यहां पे लिखूंगा मैं NAJARA, थोड़ा सा मेरा पेन अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है। नागुरा स्टाइल पे जो है इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो बहुत जल्द जो है 22 जनवरी को इसे जो है इसका मतलब इनॉग्रेशन की जाएगी। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वेरी गुड, जोजिला टनल की अगर बात करें तो जोजिला टनल आप सभी लोग जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टनल है जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी को जो है रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ, या हम यूँ कह सकते हैं कि यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ा जाएगा। इस लद्दाख जोजिला टनल की बात करें तो जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं कि लद्दाख पहले विंटर्स के टाइम में 3 से 4 महीने कट रहती थी इसकी रोड। अब इस जोजिला टनल बनने के बाद इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा काम किया गया है और बहुत जल्द जो है इसको कंप्लीट भी किया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है अगर इस लद्दाख टनल की बात करें तो इसमें आप देखिएगा यहाँ पे ये रिड्यूस ट्रैवल टाइम फ्रॉम 3.5 आवर्स टू मीन्स कि 3.5 या 4 घंटे का टाइम अगर हम बात करें तो ये सिर्फ 15 मिनट्स के अंदर जो है कंप्लीट किया जाएगा। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नंबर सेकंड ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑल वेदर मीन्स कि चाहे इसके ऊपर जितनी मर्जी बर्फ पड़ जाए तो यहाँ से गाड़ियाँ जो है चलती रहेंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट भी हमारे लिए। उसके बाद आगरा मेट्रो जो प्रोजेक्ट है ये भी कंट्री का सबसे बेस्ट जो हम कह सकते हैं कि मेट्रो का प्रोजेक्ट है, इसे बहुत जल्द जो है कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, ये आगरा शहर के अंदर है। इससे क्या होगा कि आगरा, सभी लोग जानते हैं कि आगरा के अंदर ताजमहल है और ताजमहल की जिस तरह से टूरिस्ट लोग जो आते हैं उनको ईजिली हर चीज़ एक्सेस हो, ठीक है, उसके चलते इसे जो है बनाया गया है। चलिए जी, एक और इम्पॉर्टेंट आपकी उससे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस। ठीक है, ये देखिए ये भी कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस की अगर मैं बात करूं तो इसकी टोटल लेंथ की अगर बात की जाए तो 13.15 किलोमीटर लॉन्ग है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो ये 8 लाइन्स है। ठीक है, 4 यहाँ से हैं, 4 ये मीन्स कि ये 8 लाइन्स आपका प्रोजेक्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है अगर हम बात करें तो ये आपका, एक मिनट, हाँ, दिल्ली मुंबई। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपके 2 फाइनल कैपिटल्स, अगर हम बात करें दिल्ली जो हमारा नेशनल कैपिटल है और साथ में जो हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, तो इन दो के बीच में टाइम को जो है रिड्यूस करेगा, कम करेगा। देखो 24 घंटों में, अगर पहले 24 घंटे लगते थे तो अब सिर्फ इस रेलवे से इस लाइन से अगर आप आओगे तो टोटल आपको 12 घंटे जो है टाइम लगेगा। वहीं पे ये हमारे 2 फाइनेंशियल कैपिटल नेशनल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल को आपस में जोड़ने का काम करेगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद ये देखिएगा ये शक्ल, इसको कहते हैं द्वारका एक्सप्रेस। ये द्वारका एक्सप्रेस की शक्ल है, इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा किस तरह से शक्ल में ही लगता है आपको कि कितना टफ होगा। द्वारका एक्सप्रेस की अगर मैं बात करूं तो ये आपका नेशनल हाईवे 248 BB जो है इसके नेशनल हाईवे के, इसकी अगर बात करें तो नेशनल हाईवे 2488 है। कभी आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है। वहीं पे अगर हम बात करें तो इसकी टोटल लेंथ तो है वो 27.6 किलोमीटर है इसकी टोटल लेंथ। और इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है कि आपके दिल्ली से गुड़गांव जो है आपके हरियाणा के अंदर, वहाँ पे ये आपस में मीन्स कि अगर दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली यहाँ पे है तो यहाँ पे अगर आपका गुड़गांव है तो ये आपस में इनको जो है कनेक्ट करेगा। और इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि ये बहुत कम समय में जो है इसको आपस में जोड़ेगा। ठीक है, हरियाणा और दिल्ली को। ये हमारा द्वारका एक्सप्रेस था। ठीक है, इंडियाज़ का, ये भी आप याद रखिएगा कि ये भी 8 लाइन है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये भी 8 लाइन जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो 2024-23 में अगर बात करें, कुछ इनमें से 23 में कंप्लीट हो गए हैं। इनको हम इंडियाज़ मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स भी कह सकते हैं। कुछ इनमें से एक आधे 2 प्रोजेक्ट जो हैं वो 2023 में कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ जो हैं वो 2024 में जो है उन्हें आवाम के लिए जो है लगाया जाएगा। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से। चलिए, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, आपके लिए बहुत जल्द जो है एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट या वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक आप जो है लाइक, शेयर और वीडियो के ऊपर जो है अपनी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर रखिएगा। साथ में जो भी लोग नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें।